गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसरा। दोस्तों, कल की जो न्यूज़ थी उससे हम सभी अपडेट है। फिर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों की से छूट न जाए। जो भी दोस्तों हमारे इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया में हिस्सा लिए हैं उनके लिए ये न्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, ये हेडलाइन कल से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है उसे मैं बता दूं आप लोगों को। उससे पहले जो टीईटी 7 साल की जगह ताउम्र मान्य कर दिया गया है, जिनकी जो थी कि वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, 7 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है, उनकी डिग्री पे जो था कि 2 साल और बढ़ाया जाए, 7 से 2 9 साल। अब वो समस्या का समाधान हो चुका है, इसलिए अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी की सीटीईटी या सीटीटी टेट, टीईटी जिसमें भी लगा हो, बीटेट हो, सीटेट हो या सीधे टेट हो, वो सभी 2011 के बाद से सबकी लाइफ टाइम हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आया है हमारा शिक्षक नियोजन से अपडेट। जो हमारे विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा वैसे तो सरकार 1 सप्ताह में नियुक्ति पूरी कर लेने की तैयारी में थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से हम सभी जल्द दिव्यांगों को अवसर देने के लिए विज्ञापन निकालेंगे। दिव्यांगों को आवेदन के लिए 15 दिन का समय देना होगा और आवेदन के बाद नया मेरिट लिस्ट निकलेगा। नियोजन की प्रक्रिया जो पूरी कार्रवाई पूरी होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। उन्होंने जी एक और बात कहा था कि 15 अगस्त के दिन सभी अभ्यर्थी अपने स्कूल में होंगे, तो आप 1 महीना जून और 1 महीना जुलाई और आधा अगस्त ले सकते हैं, तो 2.5 महीना ये चीज़ सही है। देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। तकरीबन 1,25,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की राज्य में नियुक्ति मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा लगी रोक को हट जाने से इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल एवं व न्यायमूर्ति एस कुमार को खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को उक्त मामले पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि खंडपीठ ने नियुक्ति पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है। इसके साथ ही खंडपीठ ने वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो उक्त पद के लिए आवेदन करने की छूट दी है, जो विज्ञापन की तिथि 2019 के विज्ञापन तिथि के योग्य है, वो जारी होने वाली अधिसूचना को तिथि से 15 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इससे पूर्व में महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण देने के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन कर दिया है और द्वारा नियुक्ति पर रोक लगा और उसी प्रकार सारी चयन प्रक्रिया की गई है। तकरीबन 1.25 लाख जगहों के लिए 4% आरक्षण दिया गया है। हाई कोर्ट द्वारा नियुक्ति पर रोक लगा दिए जाने की वजह से अंतिम चरण लिस्ट जो होता है, अंतिम चयन लिस्ट अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती थी। महाधिवक्ता कोर्ट के समक्ष भी यह भी कहा कि रिट याचिका के अंतिम परिणाम के फलाफल के अनुसार राज्य सरकार को नियुक्ति को अंतिम रूप देने की अनुमति दे दी जाए, या तो वैकल्पिक और 1.25 लाख वैकेंसी 4% की जगह दिव्यांग को सुरक्षित रखने की अनुमति। या दूसरी ओर फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता श्री रंगुटा ने कोर्ट को बताया कि पहले दिव्यांगों के लिए खाली जगह को अधिसूचना किया जाना चाहिए। वैसे दिव्यांग जो शिक्षक अभ्यर्थी जो आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए और तभी अंतिम रूप से नियुक्ति की जानी चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ सही है और इसे हमारी गवर्नमेंट मान चुकी है, तब हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिनों में निकलेगा विज्ञापन। शिक्षा मंत्री 3 दिन के अंदर उनका जो विज्ञापन होगा, दिव्यांग लोगों का कैसे उन्हें आवेदन करना है, क्या है, वो निकल जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाए के फैसले का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का प्रावधान सरकार को प्राथमिकता रही है। न्यायालय ने छूट दिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन कर सकते हैं, तो वो आवेदन करेंगे और उसके बाद जो है आवेदन करने के बाद जो ये नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होगी। एक चीज़ और बता देते हैं कि 1.25 लाख शिक्षकों में की नियुक्ति में तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली है और 1 से 5वीं एवं 6ठी से 8वीं दोनों ही कोटों के शिक्षक होंगे। साथ ही तकरीबन 30,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता नियुक्ति है। उसमें माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक है, मतलब दोनों मिलाकर 94,000 इधर 1 to 5 6 to 8 और 30,000 9th 11 12 की है, तो वो चीज़ है इसमें। अब एक और चीज़ है इसमें कि नियोजन प्रक्रिया 6 चरणों में होगी।
हाई कोर्ट के हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग नियोजन शेड्यूल का अंतिम रूप देने का कवायदा शुरू कर दिया गया। 6 चरण नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। पहले चरण में आवेदन की प्रक्रिया 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी। दूसरे अगले 10 दिन में मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में 1 सप्ताह तक मेधा सूची के विरुद्ध आपत्ति स्वीकार की जाएगी। चौथे चरण में अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 5वें चरण में अंतिम मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और स्कूल चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्कूल चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छठे चरण में अभ्यर्थियों को संबंधित नियोजन इकाई नियुक्ति पत्र सौंपेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तो माने तो एक ही तिथि में पूरे राज्य सभी नियोजन इकाई को काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया जा सकता है। क्या मामला है? शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए जुलाई 2019 में विभिन्न नियोजन इकाई के माध्यम से आवेदन मांगे थे। इसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान नहीं था, जो कि अब रिलीज हो चुका है ये सारी चीज़। और एक और चीज़ देखते हैं कि 1.25 लाख शिक्षकों को 15 अगस्त तक मिल सकता है नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक और बात भी हम कह सकते हैं कि बिहार के मंत्रियों का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब मुकर जाते हैं। लेकिन जब पटना हाई कोर्ट द्वारा जो स्टे लगा था वो हट चुका है, तो अब उन्हें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले वो इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करें, क्योंकि ये काफ़ी समय से ये प्रक्रिया लंबित थी और लंबित होने के साथ साथ काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है हम शिक्षा विद्यार्थियों को। 3,52,000 जो राज्य में नियोजित शिक्षक है, 1.25 लाख शिक्षक की नियुक्ति छठे चरण में होनी है। 4,76,000 नियोजित शिक्षक की बहाली के बाद, मतलब इस शिक्षक की बहाली के बाद 7वें चरण में इतने शिक्षक होंगे। 94,000 प्रारंभिक शिक्षक की बहाली होनी है बहाली। तो ये चीज़ हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों क्या ये हमारी गवर्नमेंट करती है, कैसे करती है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा छठे चरण नियोजन की आवेदन नहीं देने के मौके दिए गए, उसमें नहीं दे पाए तो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने 2 से 3 महीने लग जाएंगे। शिक्षा मंत्री 15 दिन का समय दिया जाएगा, 60 से 70 दिन लगेंगे। कुल आवेदन नियुक्ति पत्र बांटे जाने में कुल 60 से 70 दिन लगे। नए आवेदन शामिल होने से मेधा सूची नए सिरे से बनेगा। बिल्कुल बननी भी चाहिए। और एक और चीज़ बदल जाएगी मेधा सूची। छठे चरण के तकरीबन राज्य के प्राथमिक विद्यालय में करीब 94,000 और माध्यमिक विद्यालय में 30,020 पदों पर बहाली प्रक्रिया लंबे समय से चले दोनों नियुक्तियों की अधिसूचना 1 जुलाई 2019 को जारी की गई थी। आधा दर्जन बार नियुक्ति शेड्यूल जारी हुए, लेकिन विभिन्न कारणों से इस अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। दिव्यांग की अपील पर हाई कोर्ट के आदेश अगस्त 2020 में नियोजन प्रक्रिया स्थगित की। उससे पूर्व बहाली के लिए सभी नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची बनाई जा चुकी थी। वो जो मेधा सूची बनी थी पूर्ण रूप से नहीं बनी थी, उसमें भी मार्क्स की त्रुटि बहुत ज़्यादा थी। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि अब जो भी प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी। हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हर चीज़ ऑनलाइन होगा, तो उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले ऑटोमेटिक वहाँ से रिलीज हो जाएंगे, उनका आवेदन को ऐसे ही हटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी बात है। बिहार का जो शिक्षक का जो कैरेक्टर बन चुका है, उनका जो छवि है बहुत ख़राब है कि जो फर्जी डिग्री लेकर के नौकरी करते हैं शिक्षक की, अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी, इसलिए ये सारी चीज़ की जा रही है। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और उसके बाद जो भी बहाली हो एकदम सही तरीके से हो कि जो जिस लायक हो, जिस एलिजिबिलिटी वो रखते हैं उनका वो हक मिले। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि पहले बहाली करा दो, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो और फिर फर्जी पाए जाने पे आप उन्हें उस जॉब से निलंबित करो। तो ये समस्या उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए हम सभी को एक्टिव होना है। अब कैसे क्या एप्लीकेशन का शेड्यूल आ रहा है उसके बाद देखना है। मेधा सूची फिर से डालना, फिर से अपनी पैरी नज़र बनानी रखनी होगी सारे ब्लॉक पे जहाँ जहाँ आपने फॉर्म सबमिट किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, इस तरह से अपडेट के लिए इस चैनल पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।